सम्राट अशोक शैली पर बन रहा 125 फीट ऊंचा महल, आगरा में 15-17 अप्रैल तक ऐतिहासिक भीमनगरी महोत्सव। आगरा। भारत रत्न B.R. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आगरा में भव्य भीमनगरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ग्यासपुरा क्षेत्र की भीमनगरी समारोह आयोजन समिति द्वारा शाहगंज स्थित GIC मैदान में 31वीं ऐतिहासिक भीमनगरी आयोजित की जाएगी। आयोजन की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। गुरुवार को GIC मैदान पर आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता कर 3 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी और भीमनगरी महल का पोस्टर विमोचन किया। 125 फीट ऊंचा बनेगा सम्राट अशोक शैली का महल। क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष सागर ने बताया कि 15 से 17 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के लिए मंच का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस बार बोधित्व शैली पर सम्राट अशोक के महल की भव्य प्रतिकृति तैयार की जा रही है। महल की ऊंचाई 125 फीट और चौड़ाई 300 फीट होगी, जिसे कोलकाता और पश्चिम बंगाल से आए 80 से अधिक कारीगर तैयार कर रहे हैं। महल के सामने जमीन से 6 फीट ऊंची, 200 फीट लंबी और 70 फीट चौड़ी स्टेज बनाई जा रही है। महल के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज, अशोक स्तंभ और पंचशील ध्वज लहराएंगे। मंच के सामने महापुरुषों के नाम पर 8 ब्लॉक बनाए जाएंगे ताकि दर्शकों को बैठने में सुविधा हो सके। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। ये सारी जितने भी हमारे गुम्बद और वो बनेंगे उसमें हमारे पंचशील के झंडे रहेंगे। सभी दल आते हैं, किस किस को इस बार आमंत्रित किया? देखिए, सबसे पहले तो बहन कुमारी मायावती को इनवाइट किया था, और अभी जो लोकसभा के स्पीकर है बिरला जी, उनको इनवाइट किया है। महामहिम राष्ट्रपति, उनको सबसे पहले इनवाइट किया था आपने 15 तारीख को बुलाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो 2001 में जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो आ चुके हैं। इस बार उन्हें भी इनवाइट किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर क्योंकि वो स्वीकृति उन्होंने दे दी है, मगर अभी जो है सेशन चल रहा है। और चंद्रशेखर जो आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको भी इनवाइट किया है। खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको भी इनवाइटेड किया है। और राहुल गांधी जो लोकसभा के विपक्षी नेता हैं, उनको भी इनवाइटेड किया है। जैसे कि आपने बताया और आप सबको पता ही है कि हम लोग, ये एक मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है। और बाबा साहब के अनुयायी और पूरे देश में देश के राष्ट्रीय नेता इस मंच में, भीमनगरी मंच में आ चुके हैं। तो हम लोग सभी को इनवाइट करते हैं, सभी का स्वागत है। जैसे कि सुभाष सागर जो अध्यक्ष है, उन्होंने बताया, इस बार तो मंच पर लिखकर भी रह रहे हैं कि कोई राजनीतिक की बात नहीं होगी मंच पर, ना पहले भी कभी हुई है। यहाँ तो बाबा साहब के चरणों में अपने पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और बाकी जो बाबा साहब का जो जीवन है, जीवन चिंतन है, जो संघर्ष है, उसके बारे में हमको इस मंच पर चर्चा करनी है। मेरा नाम सुभाष सागर है, और जो भीमनगरी लग रही है 2026 में ग्यासपुरा की समिति के, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। इस बार हम भीमनगरी जो लगा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा भव्य मंच बना रहे हैं, जो कि सम्राट अशोक का महल बन रहा है। और इतना सुंदर है, आप देख रहे हैं। उसमें हमारे यहाँ आज 25-30 दिन से कलकत्ते से 100 कारीगर काम करते हैं। 100 कारीगर हमारे काम कर रहे हैं, और जो उसको भव्यता दे रहे हैं। हमारा जो इसका रूट जो है, यहाँ आने के लिए 5-6 किलोमीटर का रोड जो है, वो भव्य सजावट से और साउंड से भरपूर है। उसमें बहुत अच्छी लाइटिंग हमने लगाई है, बहुत अच्छा साफ सफाई कराई गई है। बहुत इसमें अभी जो मेला जो लग रहा है इसके अंदर, इसमें बहुत इतने जो अभी तक झूले नहीं लगे हैं, उस तरह के झूले इसमें आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा, सुंदर और भव्य मंच और भव्य जनकपुरी उनको भीमनगरी होने वाली। जी जरा इस बार जो मंच बनाया जा रहा है, इसकी विशेषता क्या है? देखिए, खास तौर की इसी विशेषता है, ये पोल्यूशन रहित बनाया जा रहा है। इसमें कहीं किसी तरह का पोल्यूशन की कोई वो चीज़ नहीं है। जो आजकल इको फ्रेंडली चल रहा है, उसी की तर्ज पर चल रहा है। खास तौर से जो भीमनगरी
1996 से स्थापित हुई है, शुरुआत हुई है इसकी। आज आप देख रहे हो इस भीम नगरी का ये भारत के पटल पे ही नहीं पूरे विश्व के पटल पे है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खास तौर से ग्यासपुरा की क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष सुभाष सागर जी, महामंत्री महेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने पूरे रात दिन एक करते हुए इस भीम नगरी को एक ऐसा मुकाम पे पहुंचाया है। मैं समझता हूँ 3 दशक में पहली ऐसी भीम नगरी लग रही है। जिस तरह से हम लोगों का एक भीम नगरी दूसरे को देने का एक उद्देश्य होता है कि जहाँ भी भीम नगरी लगे, पिछली भीम नगरी से श्रेष्ठ भीम नगरी लगे, और इन्होंने इस भीम नगरी को श्रेष्ठ ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे विश्व के पटल तक इन्होंने इस भीम नगरी का आयोजन किया है। बहुत ही शानदार आयोजन। बहुत सफल और अच्छा आयोजन होने जा रहा है। 31 में जो भीम नगरी ग्यासपुरा परिक्षेत्र को दिया गया था, जो बहुत अच्छी तरीके से सक्रिय रूप से ये टीम काम कर रही है अध्यक्ष सुभाष सागर जी के नेतृत्व में। और जो इस बार मंच की जो थीम रहेगी वो कर्नाटक की विधानसभा है। कर्नाटक की विधानसभा के बावजूद उसको स्टोन कलर से बनाया जा रहा है, पत्थर का जो कलर रहता है उस कलर से इस मंच को बनाया जा रहा है। और अशोक सम्राट अशोक का उसको स्वरूप देने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम अजय राणा, मैं भीम नगरी क्षेत्रीय कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। और इस बार की भीम नगरी हमारी बहुत भव्य होने वाली है। हमने इस बार भीम नगरी में बहुत मेहनत की है, दिन और रात एक कर दिया। ये हमारी भीम नगरी जो पिछली भीम नगरियाँ निकल चुकी है उनसे बहुत भव्य और हाईटेक है। और हम आगे भी कामना करते हैं जो भी 2027 में भीम नगरी ले कि वो इससे भी भव्य अच्छा आयोजन करे। और हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो इस भीम नगरी में बहुत लोग आते हैं, लाखों की संख्या में पब्लिक आती है और मेला को बहुत भव्य बनाते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।